ज्ञापन दिया है और क्या मांग किसके सामने आपने रखी है? सी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज मुस्लिम समाज भी सामने आया है और उन्होंने ज्ञापन दिया है प्रशासन को। और तो सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं जो अंकित मीणा की हत्या हुई है वो निर्मम हत्या है, वो एक घिनौनी हरकत है। इसका सारा मुस्लिम समाज इसका विरोध करता है और हम चाहते हैं कि उसके मासूम बच्चों को, उसकी बीवी को नौकरी दी जाए, बच्चों को कम से कम 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि उसके बच्चे लिखें पढ़ें और आगे जब तक वो बालिग ना हो उनका खर्चा चलता रहे। हम चाहते हैं कि हमारी आपसी जो भूल है उसको भुला दें और भाईचारा बना रहे। हम चाहते हैं जो कुछ ऐसे समाज के कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं ताकि गंगापुर का माहौल ख़राब होए, इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि भाईचारा बनाए रखें और शांति प्रिय अपना काम करें और अपराधियों को सख्त सजा मिले। अच्छा, आज सुबह सोशल मीडिया पर आपने भी एक अपील की थी, हाँ, वीडियो डाल करके आपने रणौली वाले जिक्र किया था, इसके अलावा आपने खंडीप वाले का भी जिक्र, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा जब से जिला बना है, जब से अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 10 दिन के अंदर 3 मर्डर हो चुके हैं। ये प्रशासन और पुलिस की लापरवाही है, पुलिस का अंकुश रहा नहीं, इसलिए ये 3 घटनाएं हुई हैं। रणौली वाले में तो अभी तक मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं हुए। हमने कहा है कि वो मुलजिम तुरंत गिरफ्तार हो। और एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई, अंकित की हत्या कर दी गई, तो इनको आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, तीनों ही गरीब परिवार से। अच्छा अनवर सर, जो पुलिस ने क्योंकि कार्रवाई की है इस मामले में है या खंडीप वाले मामले में है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार ये तो बधाई के पात्र है पुलिस। गंगापुर में तुरंत जो कार्रवाई की है, खंडीप में की है, इसमें तो पुलिस बधाई के पात्र है और हम पुलिस की सराहना करते हैं इस मामले में। और हम चाहते हैं कि रणौली का मुलजिम भी गिरफ्तार हो और भाईचारे में कोई कमी ना आए। मुलजिम किसी भी कौम के नहीं होते हैं, मुलजिम ही होते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहने का मतलब है अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में प्रशासन के आला अधिकारियों से किन से मिले आप? नहीं, अभी हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, एसपी साहब से मिल लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा सरकार क्यों देर कर रही है। पिछली गवर्नमेंट ने, अशोक गहलोत सरकार ने तुरंत प्रभाव से, जैसे ये हादसे हुए, उदयपुर कांड हो और दूसरे कांड हो, तुरंत आर्थिक सहायता दी गई है, उनको बच्चों को सरकारी नौकरी दी गई है। इसमें क्यों लेट कर रही है, ये समझ से बाहर है। अच्छा एक बात बताओ, ये बड़े हमारे जिस वक्त गहलोत साहब ने दिया था क्या उस समय आचार संहिता लगी हुई थी? नहीं, आचार संहिता से मालूम नहीं, लेकिन कुछ आश्वासन देखो अजय जी, आश्वासन कुछ ऐसा अपन को फॉलो करने ही पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूँ घोषणा करें आप, एक ठोस आश्वासन परिवार को ठोस आश्वासन मिलना चाहिए कि उसको न्याय मिल सके। उसके छोटे मासूम बच्चे हैं, इनको जैसे भी मतलब जो गहलोत सरकार ने दिखाई थी उसी हिसाब से स्पीड से इनको वही मुआवजा इनको मिलना चाहिए। लेकिन बाब सर, कई बार क्या होता है कि आंदोलन जब लंबे चलते हैं ना तो इनका राजनीतिकरण भी हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। वो राजनीतिकरण कभी भी इन चीजों में होना चाहिए। हम इसके खिलाफ है। पूरा सर्व समाज, मुस्लिम समाज जो आज आया है, इसीलिए आया है कि भाईचारा कायम रहे, गंगापुर की आब हवा सही रहे, गंगापुर का माहौल खराब नहीं हो। हम इसके खिलाफ है, गंगापुर का माहौल खराब करते हैं, हम इसके खिलाफ है। क्या कोई भी समाज है, क्या आपको लगता नहीं जो जितने भी ये क्राइम हो रहा है, नशा मेन कारण नशा है इसमें? गंगापुर शरीफ में आप देख रहे हैं कि 24 घंटे शराब कभी भी मिल सकती है। 24 घंटा शराब मिल सकती है, इसमें कहीं भी मिल सकती है, सरेआम इसमें। और इसमें कौन लोग बेचते हैं पुलिस सब जानती है, लेकिन उसके बाद पुलिस जो पकड़ती है वो पीने वालों को पकड़ती है और जो बेचते हैं उनको कम पकड़ती है। अधिकतर देखा जा रहा है गंगापुर शरीफ में जितनी भी शराब की दुकान है, अधिकतर बियर बार बन के बैठी है। जब बियर दुकान पर बैठ के पीता है तो आदमी हलता चलता है और वो बिल्कुल अपना क्राइम करता है, हुआ जाता है, घर तक पहुंच ही नहीं पाता सही ढंग से। और पब्लिक भी, आम पब्लिक में भी इससे क्या है, दहशत का माहौल रहता है उसमें। क्या सही समय पर शराब बिकनी चाहिए? शराब त्योहार के दिन शराब की दुकानें बंद रहनी चाहिए। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक शराब की दुकान खुलनी चाहिए। रात में शराब की दुकान
खुलती है उनसे माहौल खराब होता है। दुकानों पर बैठा के शराब पिलाते हैं, शराब तक जाएंगे। वहीं पिलाते हैं, दुकान पे ही बोतलें खोल के पीते हैं। ये बिल्कुल कानून के खिलाफ बात है। और वकील साहब से भी जानकारी चाहेंगे। वकील साहब क्या कहना चाहोगे? हाँ साहब, ये जघन्य अपराध है। अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित पक्ष को जो है मुआवजा और सरकारी नौकरी के लिए जल्दी से जल्दी इनको आश्वासन देना चाहिए। और लेकिन मुस्लिम समाज भी आगे सामने आया है, जो गणमान्य नागरिक आए हैं और बराबर अपराधी की कोई जात नहीं होती है, अपराधी को सजा बराबर मिलनी चाहिए। मुस्लिम समाज दोषियों के सख्त खिलाफ है। पूरा मुस्लिम समाज एकजुट है। हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग इसका सिर्फ राजनीतिकरण करने के चक्कर में हम मांग करना है कि पीड़ित के लिए वाकई मुआवजा देना चाहिए। उन बच्चों के ऊपर कम से कम एक सरपरस्ती ऐसी हो कि उनका पूरा खर्चा वहन करे शुरू से लेकर एंड तक, क्योंकि ये गरीब परिवार है और ये अंकित मीणा कोई और नहीं है, हमारा अपना ही बच्चा। हमारी जो सोच है उसको बदल के देखो, क्योंकि ये भी बच्चे हमारे। और अपराधी होता उसकी कोई जात नहीं होती, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, अपराध करना। तो हम सबका कर्तव्य है कि अपराध को आगे बढ़कर रोकें, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस हो, हम हो या नेता हो, ये खुद आगे हाथ दे देते हैं इनके पीछे। नहीं देना चाहिए और किसी भी अपराधी के पक्ष में कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है आज इसी वजह से हो रहा है। एक छोटी सी घटना को लेकर मर्डर हो गया, ये बहुत बड़ी बात है, शर्मनाक बात है। इस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं हम मुस्लिम समाज के समस्त लोग और मांग इनको कम से कम 51 लाख रुपए नकद और इस पीड़िता को नौकरी देनी चाहिए ताकि अपना पालन पोषण कर सके। ये चाहते हैं हम लोग और इसीलिए आए सब।